बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत बड़ी न्यूज़ है, पीपीआई की न्यूज़ है, क्योंकि सीपीआई के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी न्यूज़ होती है वो पीपीआई की न्यूज़ होती है। और उसके अलावा जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि यूएसए और चाइना के दरमियान जो मुआहदा हो चुका है कि जो टैरिफ वाले मामला जो चले हुए थे तो उनके ऊपर एक कंप्रोमाइज़ डील जो है वो ट्रंप ने जो है वो कर ली है चाइना के साथ। तो इस चीज़ को लेके गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और अगर हम लोग बात करें आज फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये डाटा है। और आप लोगों को ये भी पता है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, तो मे भी पॉसिबल है कि इस टाइम के ऊपर गोल्ड की मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, जैसे कि कल सीपीआई के दरमियान हुआ। और सीपीआई के दरमियान आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से एक फेक मूव हुआ। फेक मूव के बाद आप लोगों को एक डायरेक्शन मूव मिला। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप न्यूज़ के ऊपर जो है स्पेशली जल्दी मत किया करें कि आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है, हमेशा वेट करके ट्रेड किया करें। बाकी आप लोगों को पता है कि जो यूएसए और चाइना के दरमियान जो टैरिफ वाले मामला चल रहे थे, तो ट्रंप ने जो है वो उसके ऊपर डील कर ली है कि चाइना का जितना भी सामान यूएसए के अंदर आता है तो वो एक रीज़नेबल टैरिफ के ऊपर जो है वो उन्होंने एक डिसाइड किया है 55%। तो उसके ऊपर जो है वो यूएसए में इंटर हो जाएगा चाइना का सामान। और उसके बाद जो यूएसए जो चाइना को जो चीज़ें देगा तो उसके ऊपर चाइना जो है वो उसको 10% टैरिफ जो है वो लगाएगा। तो इन्हीं दोनों मतलब कि जो डील हुई है, तो इसके ऊपर दोनों जो सदर हैं, जो जैसे ट्रंप है और चाइना का जो सदर है, तो वो भी मतलब एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि आज और कल की डेट में अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाएंगी। ये जो टैरिफ वाले मामला छिड़े होते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। और मैं अगर बात करूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से चीज़ों की, तो ये H1 का चार्ट है। मैंने M15 का चार्ट इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुबह से गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल चल रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना अच्छा टाइम फ्रेम होगा ना, मतलब जैसे ऊपर होगा H1 होगा या H4 होगा या डेली होगा, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो आपके एनालिसिस की होगी। वैसे मैंने कल की डेट के अंदर जो बताया था वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरीके से उसने वर्क किया। सबसे पहले अगर हम लोग कल की डेट की बात कर लें तो कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये वाला लेवल आपको बताया था यहाँ पे कि इस लेवल के दरमियान अगर आपको सीपीआई के दरमियान गोल्ड की मार्केट मिलती है तो आपको जो है वो ट्रेड करना। और एग्जैक्टली सीपीआई के दरमियान आप लोगों को गोल्ड की मार्केट इस लेवल से मिली और अब तक मार्केट जो है वो तकरीबन 400 से 500 पिप का जो मूव है वो यहाँ से दे चुकी है अब तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को समझ लेते हैं कि प्रीवियसली क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रेंज, ये काफ़ी ज़्यादा एक रेंज वाला एरिया था। और रेंज के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को मैं आज बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न भी बता रहा था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो बाय जा सकती है। वो कैसे बता रहा था मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे देखें हमारे पास लोअर हाई और लोअर हाई, यहाँ पे हायर हाई और हायर हाई और यहाँ पे हायर हाई। तो इट मीन्स कि प्राइस जो है वो इंडिकेट कर रही थी यहाँ पे कि गोल्ड की मार्केट ने ऊपर जाना है। इवन यहाँ पे एक स्पाइक भी लगी। स्पाइक के बाद बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि यार गोल्ड की प्राइसेस नीचे आएंगी, तो ये एक गलत प्रेडिक्शन थी। और आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड की प्राइसेस में एक अच्छा खासा बूम बुलिश वाली साइड पे आना है अभी। तो मे बी पॉसिबल है कि ये 3600 का लेवल भी टेस्ट करेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो अब दोबारा जो है वो इसके अंदर ब्रेक इन किया। और ब्रेक इन के बाद एक ही कैंडल के अंदर अगर आप लोग देखें तो उसने रीटेस्ट करने के बाद ये प्रॉपर जो है रीटेस्ट किया। और रीटेस्ट के बाद जो है वो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सही है ना, तो भाई फिर आपको अगर लॉस हो भी जाता है इन केस, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कल मेरा खुद का एक एसल हुआ। मैंने जब 42 से बाय करवाया तो मेरा एक तकरीबन 60 पिप का एसल था, वो एसल हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं। नीचे मेरा एक लेवल पड़ा हुआ था जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया हुआ था। यहाँ पे मैंने जो है वो अपने प्राइवेट ग्रुप में एंट्री दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने वो 60 पिप दे के मार्केट से एग्जिट हो गए। उसके बाद हम लोग जो है वो उसके अंदर दोबारा से इंटर हुए और हम लोगों ने 400 पिप ले लिए। मतलब मुझे एक चीज़ बताएं कि एसएल लेना क्या कोई बड़ी बात होती है जो आप लोग एसएल यूज़ नहीं करते हैं? ठीक है, एसएल आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसको लाजमी यूज़ किया करें।
अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें आज के टेक्निकल सेटअप के हवाले से कि आज हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, अब सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास एक तो ये वाला लेवल है, ये जो ऊपर का तकरीबन आप ऐसे कहें 3392 का लेवल है। अगर तो ये गोल्ड की प्राइसेस वैसे तो यहीं से ही मे बी पॉसिबल, अगर रिजेक्ट होती हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को कैसे सेल करना है। अगर थोड़ा प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो यहाँ से हमें जो है वो एक बेरिश का सेटअप जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। एक तो सेटअप ये है हमारे पास। अब दूसरा सेटअप ये है कि अगर आप लोगों ने डायरेक्टली इसको सेल करना है तो फिर आप वेट कर जाए, ये वाला जो लेवल है ना तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे के प्रीवियस अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से मतलब इसको ड्रॉ करें ना, ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर गोल्ड की प्राइसेस इसके नीचे क्लोज होती हैं, आके H1 की कैंडल नीचे क्लोज होती है और दूसरी जो कैंडल है वो उसका लो तोड़ देती है, तो फिर अगेन जो है वो हम इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको गोल्ड की बाय करना है तो गोल्ड की प्राइसेस में ये होगा कि एक ये वाला लेवल है हमारे पास, वो तो ऑलमोस्ट जो लोग कम्युनिटी के अंदर है उन लोगों को तो पता होगा कि मैंने बताया था मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर कि यहाँ से आप लोग जो है वो इसके अंदर बाय जो है वो देख सकते हैं। ये एक रीटेस्ट का लेवल था क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर एक रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से अगर आपको दोबारा प्राइसेस वैसे चांसेस कम है, अगर यहाँ पे मिलती हैं तो अगेन जो है वो हम लोग जो है वो इसको जो है वो बाय वाली साइड पे इस लेवल से जो है वो ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मतलब डायरेक्टली बाय करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ऊपर का लेवल है, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फेक ब्रेकआउट का मूव जो है वो हो चुका है। तो मे बी पॉसिबल है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मतलब यहाँ पे आती हैं और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तोड़ती है, तो फिर आप लोगों ने जो कम से कम 2 कैंडल्स की क्लोजिंग का वेट कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें इंटर होना है, क्योंकि ये ऐसे लेवल्स के ऊपर आप लोगों को फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। और कल आप लोगों को याद होगा कि ये वाली जो ट्रेड मैंने बताई थी, तो जिन भाइयों ने अगर वो कोई ट्रेड लगाई हुई है वो उसको क्लोज कर ले। और बाकी मैं हमेशा कम्युनिटी के अंदर अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपने एनालिसिस सेंड कर देता हूँ कि भाई आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो इसको देखना है। और मैं अगर अपने एनालिसिस की अगर आज की बात करूँ, जो मैंने अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस दिए थे, तो मैं उसमें H1 का एनालिसिस आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने M15 के अंदर भी आप लोगों को बताया था मॉर्निंग के अंदर कि यहाँ पे अगर आपको ये तकरीबन 33-47 के राउंड अबाउट मिलता है तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। और अगेन अगर हम लोग H1 के एनालिसिस की बात करें तो ये वही लेवल है जब मैंने सुबह एनालिसिस दिए थे। ये अगर आप टाइम देखें ना, मतलब उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेट, यहाँ पे अगर हम लोग टाइम देखें ना इसका, यहाँ पे देखें 10:16 पे मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो फिर ये मजीद नीचे आ सकती है, ठीक है। तो उसने यहीं से ही रिटेस्ट लेके गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चलेंगे। और अगर आप लोग एग्जैक्टली अगर गोल्ड की प्राइसेस को यहाँ पे जाके देखें तो एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया था गोल्ड की मार्केट के अंदर वैसा ही मूव आपको देखने को मिला है। अब ये क्यों देखने को मिला है, क्योंकि यार मुझे ऑलमोस्ट 8 साल तो हो गए इस फील्ड के अंदर और 6 साल हो गया मुझे गोल्ड के चार्ट के साथ ट्रेड करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना मेरा एक्सपीरियंस है कि जिन चीज़ों को मैं बताता हूँ वैसा ही होता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इन दिनों गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो क्यों है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी। एक तो जो टैरिफ वाला मामला है वो भी सॉर्ट आउट हो गया है तकरीबन, और आगे अगर ये यूक्रेन और रशिया की जंग थम जाती है तो मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर आपको सुकून मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एक इसकी अपोजिट स्टेटमेंट ये भी है कि सुकून वैसे भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक ट्रंप है, आप लोगों को पता है कि ट्रंप के दौरे हुकूमत के अंदर आप लोगों को गोल्ड की मार्केट स्पेशली डॉलर, गोल्ड, यूरो, पाउंड, इन सब की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो बाकी जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल चाहिए, जिन भाइयों को चाहिए कि यार वो लोग कहते हैं कि भाई हमें सिग्नल्स चाहिए, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ पे जाके जो है वो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से और उनको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है स्पेशली गोल्ड के अंदर, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे ट्रेड करें, तो वो भी लोग रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे से जितनी हो सके हम उनकी ज़रूर जो है वो मदद करेंगे। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।